अब सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान हम तो पहले सबसे आपसे पूछना चाहते कि आखिरकार ये प्रद्युम्न जी महाराज कौन है, और दूसरे शब्द में हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी महाराज को क्यों उठाया। दोनों बातें, दोनों कड़ी सुनना चाहते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, एक बार की बात है, भोले बाबा भगवान की भक्ति में बड़े मगन थे, और भगवान की भक्ति को सुनकर के भोले बाबा इतने प्रसन्न होते थे कि एक दिन की बात है, भोले बाबा ने भगवान की इतनी भयंकर भक्ति की, इतनी भयंकर भक्ति की, इतनी भयंकर भक्ति की कि भोले बाबा ने इतनी भक्ति की, इतनी शक्ति की कि भक्ति के शक्ति के प्रभाव से तीनों लोग डगमग होने लगे, तीनों लोग डगमगाने लगे। और भक्ति की शक्ति के प्रभाव से जब तीनों लोग डगमग होने लगे तो सभी देवी देवताओं में भैया हल्ला मच गया। तीनों लोग डगमग हो रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्या परिस्थिति बन रही है, सबकी समझ में ना आए। सब बड़े भारी हैरान हो जाओ। जैसे ही सबरे तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में हैरान हो गए, तब तो भैया कहा जाता है सबके हैरान होने के तत्पश्चात ही सभी देवी देवता भोले बाबा को जगाने के लिए चल पड़े। अब भोले बाबा को जगाए कौन? वो तो तीनों लोगों के मालिक। भोले बाबा को जगाएगा कौन? अच्छा, भोलेनाथ पहली बात तो बड़े भोले हैं, उनका नाम पहला है भोलेनाथ। और अगर उन्हें क्रोध आ गया तो भोलेनाथ का दूसरा नाम है त्रिलोकीनाथ। और अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो ध्यान करना, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, हड्डियों का विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। इतनी तेज रफ्तार में उसमें तीसरे नेत्र में से अग्नि निकलती है कि हड्डी मट्टी तो सब फट करके चूर उड़ जाता है। अब कौन जगाए भोले बाबा को? सब बड़े भारी परेशान। आखिरकार भोलेनाथ को जगाए तो जगाए, कौन जगाए? किसी की हिम्मत काम ना करवे, सबको अपने मृत्यु का भय लगवे। सभी देवता एक दूसरे में खुसर खुसर कर रहे हैं। तब एक देवता बोला, इन्हीं से कह दो, नारद मुनि से, ये तो करवाते हैं देवताओं में खूब भयंकर लड़ाई, आपस में खूब भिड़वाते हैं, एक दूसरे को खूब लड़वाते हैं आपस में, इन्हीं से कह दो यही चले जाए और जाकर के यही सब कछु करे, जाकर के जगावे भोले बाबा को, लड़ाई तो खूब करवाते, जाओ जगाओ। अब नारद मुनि का भी दिमाग खराब, भैया कैसे जगा, मरना थोड़ी है, जगा दिया, ऐसा नहीं तीसरा नहीं तो खुल जाए, सब कुछ खत्म। अच्छा, भोले बाबा को अगर क्रोध आ गया तो बात तो बाद में होती, धुआं पहले उड़ जाता है। जगाए तो जगाए, कौन जगा? चल बड़े भैया नारद मुनि ने धीरे सुर में गाना शुरू कर दिया, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि ने जगाना शुरू किया। भोलेनाथ नहीं उठे तो नारद मुनि बोले, देखो भैया भोलेनाथ नहीं उठे, अब हम क्या करें? भोलेनाथ उठ ही नहीं रहे हैं। सब बड़े भारी परेशान हो गए। भोलेनाथ उठवे ही ना, भोलेनाथ जागवे ही ना। सब जब तदंतर कालीन बिल्कुल हैरान हो गए, तब ब्रह्मा जी ने काम के देवता कामदेव जी महाराज को बुलाया, और कामदेव जी महाराज को बुला करके ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम के साथ एक सांस में आनंद लेते हुए, बड़े प्रेम के साथ ब्रह्मा जी ने आनंद चित्त ऋतुकालीन में कामदेव से कहा, भैया तुम ही भगवान भोलेनाथ को जगा सकते हो, तुम ही भोलेनाथ को जगा सकते हो। अब कामदेव ने भी नृत्य प्रारंभ कर दिया। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत।
कामदेव ने भोलेनाथ को जगाना शुरू कर दिया। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भगवान की भक्ति में इतने मगन होगा कि जगना सोचे ही जग ही ना पाए। जब भोलेनाथ इतने बड़े भयंकर मगन हो गए तब तो भैया कामदेव ने भी बड़ा भयंकर नृत्य किया। अंत में प्रेम वाला तीर भोलेनाथ के हृदय पर चला दिया और जैसे भोलेनाथ के हृदय पर प्रेम वाला तीर चला वैसे भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया और भोलेनाथ ने जैसे ही नेत्र को खोला वैसे तीसरे नेत्र को भी खोल दिया और तीसरे नेत्र को खोल करके भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति बड़ी भयंकर तो खायमान हो गई और चिल्लाने लगी, त्राहिमाम शरणम गतः, त्राहिमाम शरणम गतः, त्राहिमाम शरणम गतः। हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हे त्रिलोकीनाथ हमारे ऊपर कृपा करो, हे भोलेनाथ हम सब पर कृपा करो। खूब त्राहिमाम 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 कहते 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 भैया खूब भयंकर विलाप और विलाप करने लगी। और विलाप और विलाप करने के बाद भोलेनाथ ने पूछा, तेरे पति ने तो बड़ा भयंकर अपराध किया, मैं पूजा पाठ कर रहा था और तेरे पति ने मेरे भजन को भंग कर दिया। तब तो ब्रह्मा जी सामने आ गए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनिमन्ति दिव्यस्तवे वेदै सांग पदागमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हे भूत पावन भोलेनाथ, आपको जगाने के लिए कामदेव ने प्रयत्न किया। भोले बाबा बोले, ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया था जो हमको जगाना पड़ा? अब बोले, सुनो भोलेनाथ, अब पूछो ही मती, अब हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। बोले क्या? अब बोले कहो ही मती, अब कह ही देते हैं। बोले क्या? बोले भोलेनाथ आपकी तपस्या के कारण तीनों लोग डगमग हो गए और तीनों लोग गुंजायमान नहीं हिलायमान हो गए, जिसके कारण आपको जगाया गया और जगते ही साथ आपने कामदेव के पुत्र का, आपने कामदेव को मार डाला। अब भोलेनाथ को अपने आप में बड़ा बुरा लगा और भोलेनाथ ने विचार करके कहा, चिंता मत करो, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, कृष्ण तनय हुई 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 ये पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान श्री कृष्ण को तुरंत वहां पर कह दिया भोलेनाथ ने कि जाओ देवी, जब भगवान श्री कृष्ण की पहली संतान होगी वही तेरा पति के रूप में जन्म लेगी
और आज इन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज ने जन्म ले लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, इन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज के आगे चल के सम्रासुर नाम के राक्षस ने प्रद्युम्न जी महाराज को इसलिए बंदी बनाया, इसलिए प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में फेंका क्योंकि सम्रासुर नाम के राक्षस का बड़ा अत्याचार था, पापाचार था। इससे आहत होकर के एक दिन भगवान ने आकाशवाणी की और आकाशवाणी करके सम्रासुर नाम के राक्षस से कहा कि सुन सम्रासुर, देव की सुन सम्रासुर, भगवान श्री कृष्ण की जो पहली संतान होगी वही तेरा काल होगी। इसलिए भैया काल के गाल से तो दुनिया डरती है। सो भगवान के पुत्र को लेकर के सम्रासुर नाम का राक्षस चल पड़ा और चल करके कहां फेंक दिया, जाकर के समुद्र में फेंक दिया।